भाग्य से आज 30 जनवरी इस सभा में आई है। हम उस महापुरुष को जिसने देश की आज़ादी के लिए बहुत कीमत दी, जिन्होंने समाज की एकता के लिए भी कीमत दी और देश की अखंडता के लिए भी कीमत दी, चाहे समाज की एकता और अखंडता मिली या नहीं मिली, पर उनका बलिदान भुलाया नहीं जा सकता है। हम सब मिलकर बापू को स्मरण करते हुए उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विश्व में अगर सार्वजनिक प्रश्न पूछे जाए तो चीज समझने के लिए बहुत सरल है। नेम द नेशन, नेम द सोसाइटी, नेम द सिविलाइजेशन which accept all, which respect all, which adopts all, जो सबका सम्मान करती है, जो सबको स्वीकार करती है और सबको ग्रहण भी करती है। तो मुझे लगता है इसका यूनिवर्सल आंसर यही आएगा, दैट इज भारत, भारतीय और भारतीयता, इंडिया, इंडियन और इंडियन। इसके अतिरिक्त किसी और देश का नाम नहीं लिया जा सकता। हमने लिखा कि नहीं लिखा, और दुनिया ने लिखा। एक देश ऐसा भी है जो सोने की चिड़िया कहलाता है। हम समृद्ध इतने थे इसलिए नहीं, हम ऑनेस्ट इतने थे इसलिए हम समृद्ध थे। अगर हम करप्ट होते और समृद्ध होते, कोई नहीं लिखता भारत सोने की चिड़िया है। आज शायद चीन ज्यादा समृद्ध होगा, अमेरिका भी बहुत समृद्ध होगा, जर्मनी और इटली, फ्रांस भी बड़े समृद्ध हो गए, तो भी दुनिया ने उनको आज तक सोने की चिड़िया नहीं लिखा। हमने हार्ड करेक्टर के लिए नहीं जाने थे, हम सॉफ्ट करेक्टर के लिए जाने जाते। अगर दुनिया के अंदर प्रश्न आ जाए, ऐसा देश बताओ जहां लोग घरों को ताला नहीं लगाते थे, ये स्थिति इसलिए थी। इसके बारे में दुनिया यही लिखेगी, वो भारत है, भारतीय और भारतीय है। वो ये नहीं लिखेगी वो तुर्की है या ईरान है, वो ये भी नहीं लिखेगी कि वो अरब है, वो यूनान, रोमा, मिस्र है, ये भी नहीं लिखेगी कि वो ब्रिटेन और अमेरिका है, रूस, चीन है, लिखेगी भारत है। तो यह हमारा चरित्र बोलता है, इसलिए हमें दूसरे का धन मिट्टी समान लगता था। ये कहावत अगर जन्मी और श्लोक बना तो भारत में ही बना और दुनिया को दिया गया। ऐसी सभ्यता, ऐसा देश, ऐसा समाज बताओ जहां ये माना जाता है वी हैव ए कॉमन फादर, हमारा एक पिता है, जहां ये माना जाता है हमारी एक माता है। माता धरती माता के रूप में है, पिता ईश्वर रूप में, अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहेगुरु, जो जो नाम आया उसने कहा लोगों ने। भाषा में अनेक नाम है और मालिक एक है। तो हम सब एक पिता की और एक माता की संतान है, इसलिए वासुदेव कुटुंबकम है। हमने ये नारे नहीं लगाए थे, हम इनको जीते थे। इसलिए विवेकानंद महान हो गए एक ही शब्द से। दुनिया भर के और अमेरिका के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया ने अबाउट टर्न किया, जो सबसे पीछे खड़ा था वो अग्रेसर हो गया, जो सब आगे खड़े थे वो सब पीछे चलने लगे। हु मेड द कल्चर मेड, इसलिए उनका कहने का साहस आया, इन योर सिविलाइजेशन, इन योर वैल्यूज, टेलर और पार्लर मेक्स द मैन,
in our culture and civilization. Practical character makes the man. हमने किधर जाना है, दुनिया से पूछा गया है। अतिथि को देवता मानते हैं, चाहे वो रावण के भी रूप में होगा, धोखा खाया होगा, पर हमने आतिथ्य को नहीं सीखा। इसलिए दुनिया ने लिखा, अजीब सभ्यता है, अजीब समाज है, झोंपड़ी में गए या महल में गए, पानी 2 बार आता है। जब गए और भोजन के लिए बैठने लगे तो हाथ और पैर जब धोए तो पानी था, जब भोजन करके उठे और तब फिर हाथ धोने थे तो पानी था, और जब बीच में भोजन कर रहे थे तो पानी के दर्शन नहीं होते थे, शरबत होते थे। सामान्य होगा तो 1-2 शरबत होगा, थोड़ा असामान्य होगा तो 5, 10, 15 शरबत होंगे। पर अतिथि का स्वागत करना और सम्मान करना, जहाँ जीवन धन्य माना जाता था, ऐसी भी दुनिया में एक सभ्यता थी, ऐसा समाज भी था, ऐसा देश भी था। इसी को भारत कहा गया। बाकी सबके पास 1-1, 2-2 नाम है, हमारे पास जरा अनेक नाम है। आर्यव्रत से हम आर्य और आर्यत्व वाला देश माने जाते थे। भारत से हम भारतीय और भारतीयता वाला देश माने गए। हिंदुस्तान से हम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानियत वाला देश माने गए। हिंद से हम हिंदू और हिंदुत्व वाला देश माना गया। इंडिया से हम इंडियन और इंडियननेस वाले देश माने गए। करोड़ों करोड़ लोग इन सब को स्वीकार करते हैं। करोड़ों ऐसे हैं जो सबको स्वीकार करते हैं। कुछ की लाइकिंग डिसलाइकिंग है, इतनी तो छूट देनी पड़ती है। पर अगर डिसलाइकिंग है तो लड़ना चाहिए, सर उतार देना चाहिए, कत्ल करना चाहिए, पूजा स्थल ढा देने चाहिए। ये हमने ना सीखा, ना समझा, ना समझ में आता है। आज भी कोई हमें समझाना चाहे तो बड़ा कठिन है। कुछ समय पहले की बात है, मेवात के लोग आए हुए थे। वहां पर गाय का कैसा कत्ल होता है, लड़कियों को कैसे उठाया जाता है, कैसी है, सब था। उन्होंने कई तरह की बातें की। तो जब सब बात हो गई, मुझे कुछ फोन करने थे उनके लिए, वो कर दिए। मैंने कहा चलिए अब जरा शांति से उठकर जाया जाए। तो जो चोर हैं, लफंगे हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, राक्षस हैं, रावण है कि कंस है कि हिरण्यकश्यप है, इनको छोड़कर सब में सद्भाव हो। तो किसी ने नहीं नारा लगाया। हम आज भी ये नहीं कहने वाले हैं कि जो चोर हैं, लड़की छेड़ने वाले हैं, नशे वाले हैं, हिंसक हैं, राक्षस जैसे हैं, इनको छोड़कर बाकी सुखी हो। हम आज भी ये कहेंगे प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण, वसुधैव कुटुंबकम। उसमें हम सब शैतान और राक्षसों को भी गिनते हैं। इसलिए गिनते हैं क्योंकि वी आर ए नेशन एंड ए सोसाइटी ऑफ द वैल्यूज, वी होप फॉर ऑल। ये भी कभी ना कभी सद्भाव के रास्ते पर है। हम ये कभी मानकर नहीं चले कि ये कभी सद्भाव के रास्ते पर नहीं आएगा। हम मानकर यही चले द डे विल कम, जब आएंगे। इसलिए हमने इसको लादा नहीं, हमने इसको जिया। इसलिए लोगों ने हमारे बारे में लिखा है। हम अगर इसको लाद दे तो शायद लोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए हम कैसे हैं ये हमने नहीं लिखा, हम कैसा करते हैं ये हमने किया है, लोगों ने लिखा है। हम उसको जिए हैं, लोगों ने उसको बोला है, हमने नहीं बोला। हमने उसको जिया है। हम शबरी की कुटिया में गए हैं। हमने ये नहीं कहना कि शबरी की कुटिया में जाने से छुआछूत समाप्त हो, हमने नहीं बोला, हमने इसको जिया। जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, निर्बल है, विकलांग, दिव्यांग है, जो समाज के सबसे अंत में खड़ा है,
द्वारकाधीश ने उसको अपने सिंहासन पर बिठाकर स्वयं उसके चरणों पर बैठे। हम इसको जीते थे, इसलिए हमारा ईश्वर भी इसको जीता था। हमने इसके ग्रंथ नहीं लिखे, हम जीते थे उतना लिखा। और लोगों ने कहा आप सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए we think in practice and we do in practice, ये एक विशेषता है। अगर पिता राक्षस हो भी गया हिरण्यकश्यप, तो हमने ये कभी उम्मीद नहीं छोड़ी कि बेटा देवता नहीं हो सकता है, प्रहलाद देवता भी हो। हमने कंस कितना भी राक्षसी हो गया होगा, हमने कभी ये उम्मीद नहीं छोड़ी कि उनकी बहन जो है, जो 23 साल से अधिक जेल में रहेगी, वो एक आदर्श नारी नहीं होगी। और इसलिए हमने देवकी को आदर्श नारी के रूप में देखा। उसमें ये हिंसा कभी नहीं जन्मी कि मुझे अपने भाई से बदला लेना है। उसके मन में इतना ही आया कि भाई के, मेरे पुत्र के द्वारा इसका उद्धार हो जाए, शायद मृत्यु ही इसका उद्धार का मार्ग होगी, और कोई उद्धार का मार्ग नहीं। तो उद्धार करने का काम किया। इसलिए हमारे यहाँ ये नहीं कहते थे कि ब्रह्मा रचना करता है, विष्णु पालन करता है, शिव संहार करते हैं। ये पश्चिम की कल्पना है। हमारे यहाँ थे कि ब्रह्मा रचना करता है, विष्णु पालन करते हैं, शिव उद्धार करते हैं। इसको सुधार लेना चाहिए। जो आज भी संहारक बोलते हैं, उन्होंने अन्यथा और अन्याय नहीं करना चाहिए। न्याय नहीं कर सकते तो अन्याय करना नहीं चाहिए। शिव उद्धारक है, शिव संहारक नहीं। हमारे यहाँ संहारक की कल्पना ही नहीं। दुनिया में हजारों नदियां हैं, सब पवित्र हैं, परंतु जो मोक्ष देती है वो गंगा है। हमने इसको दुनिया को जाकर ढंढोरा पीट कर नहीं कहा, लोगों ने माना आए तो इसलिए इसको समझना, इसको जीतना ये जरूरी है। आज हम एक पत्रिका जो त्रैमासिक है, उसके लोकार्पण पर आए हैं। वैसे तो संवाद के लिए सुनना और सुनाना सबसे बड़ा एक समाज का मार्ग है। कोई सुनाएगा और कोई सुनेगा तो संवाद होता रहेगा। लिखने और पढ़ने से भी संवाद होता है। कोई लिखेंगे और कोई पढ़ेंगे तो भी संवाद होता है। संकेतों में भी संवाद होता है। और वैसे सबसे ताकतवर संवाद उसको कहा गया है जो बेजुबान होता है, क्योंकि साइलेंस इज द मोस्ट पावरफुल आंसर एंड मोस्ट पावरफुल वे ऑफ टॉक्स। इसलिए चेहरा पढ़ना जानता है और चाल देखना जानता है, वो उसको भी संवाद होता है। इसलिए बहुत अच्छे लोग उसमें कहते हैं, वो बोला कुछ नहीं, ना बोलना बहुत बड़ा संवाद होता है, क्योंकि इससे आदमी की क्वालिटी का बहुत बड़ा विकास होता है। और संकेतों में भी होता है। मेरे और आपके घर में भी संवाद होता है। जिनके घरों में डोगी पाला होता है, आजकल कुत्ता कहा तो लगता है खराब है, डोगी कहा तो जरा अच्छा है। अंग्रेजी में गाली दी तो नॉनसेंस नहीं लगता, हिंदी में गाली दी तो नॉनसेंस लगता है। अब ये दुर्भाग्य है, परंतु वो भी हमने स्वीकार किया। इसलिए आदमी हाथ में बिस्कुट लेता है, सामने डोगी होता है और एक भाषा बोलता है जिसका आज तक लेखन नहीं हुआ, और वो सर्वत्र विश्व में प्रचारित है। इसका कोई लेखन हुआ आज तक? और ये कौन सी जुबान की भाषा है ये भी कोई नहीं जानता। ये हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, चीनी है, रशियन है, सब जगह यही है। चीन वाला भी यही बोलता है अपने कुत्ते को बुलाने के लिए, डॉगी को बुलाने के लिए, और हम सब भी बोलते हैं। गरीब भी यही बोलता है, अनपढ़ भी यही बोलता है, अमीर भी, और वाइस चांसलर और बाकी क्या नाम IAS अफसर भी यही बोलता है। वो दौड़ता है, आता है, खाता है, लिपटता है। कहीं गलती से उस समय मालिक परेशान हो या किसी काम में व्यस्त हो तो फिर वो अंग्रेजी बोलता है।
डांटने में अंग्रेजी का उपयोग करता है, बुलाने में पता नहीं किस भाषा का उपयोग करता है। और कहता है डॉगी सिट, वो बेचारा सहमता और बैठ जाता। तो कौन सी यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ने गया था? और संकेत से संवाद हुआ कि नहीं? मैं हवाई जहाज में आ रहा था, तो उसमें विदेशी लोग थे, आ नहीं रहा था दिल्ली, तो मैं काशी जा रहा था। तो वहां जाते नहीं है लोग, अब तो और संख्या बढ़ गई। पहले भी बहुत आते थे, दुनिया भर के सब धर्मों के आते थे, और अधिक आने लगे। तो मैंने देखा कि 8-10 जो विदेशी, मैं जहाँ बैठा था उसके पीछे की सीटों पर बैठे थे। बच्चा कोई रो रहा था, अब वो क्या रो रहा है, रो रहा था, बस इतना ही पता है। उसकी देखा तो फिर वो एक महिला खड़ी हुई उसकी गोद में था, तो वो कर रही थी। मैंने कहा मेरे घर में भी ऐसा ही करते हैं जब बच्चा रोता है। मैं थाईलैंड गया, वहाँ भी ऐसे ही करते थे। मैं इंडोनेशिया गया, वहाँ भी ऐसा करते थे। ये किस देश के हैं मालूम नहीं है, पर सारे दुनिया के देश में। और थोड़ी देर बाद बच्चे को लगता है ये भी मेरे जैसी है, और माँ को लगता है मैं भी बच्चे जैसी हूँ। संवाद होता है, वो चुप हो जाता है, खा लेता है और आराम कर लेता है। कौन कहता है ये संभाषण नहीं है? जो कहता है ये संभाषण नहीं, वो बच्चे को पाल कर दिखाता। और चाइल्ड केयर की दुनिया में जितनी किताबें हैं, मेरे पास भी 15-16 है, जिन्होंने लिखी है उन्होंने सब भेंट किया। उसमें ये कहीं फार्मूला नहीं, और दुनिया का कोई घर नहीं है इसके बिना बच्चा पलता। तो इसलिए संवाद के इतने रूप हैं। जिनको संवाद भाषा आती है वो वृक्षों से भी बात करते हैं, वो पक्षियों से भी बात करते हैं। कहते हैं हम 5-7 जुबान जानते होंगे, जो सबकी जानता है, पत्थर की भी जुबान जानता है, उसी को मालिक कहा है। उस पर निष्ठा करना, इंसान कभी शैतान नहीं बनेगा, ये गारंटी। और जब जब उस पर से निष्ठा उठेगी और अहंकार आएगा तो हिंसा आएगी, हिंसा आएगी तो शत्रुता आएगी, शत्रुता आएगी तो सर्वनाश होगा। इसलिए चीन की प्रगति शांति नहीं ला सकी, उसने दुनिया को कोरोना दिया और 80 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कोई तो बंदूक नहीं चली। मैंने और आपने उसको देखा है, उसकी प्रगति ने दुनिया का विनाश कैसे किया। तो भी हमने ये नहीं कहा ठीक नहीं है, मैं सोचा कि नहीं कुछ तो चीजें होगी। दुनिया का क्लोजेस्ट कंट्री है, कोई एक भी विद्वान नहीं है पूरी दुनिया में जो कहे कि मैं चीन को ठीक लिख सकता हूं और देखा है। आज के इतने आधुनिक युग में इतना क्लोज कंट्री भी जी सकता है। और भारत है जिसे किसी गली मोहल्ले और गांव में घुमाओ जो दुनिया में सर्वत्र खुला है और हर एक के लिए खुला है और सब जगह खुला है, तो वो भी है भारत। रूस के विकास ने युद्ध दिए, फिलिस्तीन, लेबनान के, तुर्की के, अरब के विकास ने एक दूसरे के प्रति हिंसा दी। तो जो विकास हिंसा दे उसको विकास कहना कि नहीं कहना? जो आर्थिक प्रगति शोषण दे उसको कहना कि नहीं कहना? गरीबी में भी वो पोषक है और अमीरी में वो शोषक है, तो प्रगति कौन सी को कहेंगे? शांति किसको कहेंगे? जो गरीबी में पोषक है वो शांति का दूत है, या जो अमीरी में शोषक है वो शांति का दूत है और वो प्रगति का लक्ष्य है। इसलिए पैरामीटर्स भी सोचने पड़ते हैं और वो सोचेंगे तो रास्ते निकलते हैं। इसलिए रिस्पेक्ट फॉर ऑल। मैं अभी केरल था संघ के प्रवास पर, तो डायलॉग थे संघ के कार्यक्रम को छोड़कर, ईसाइयों से छोटे और बड़े ग्रुप में, मुसलमानों से छोटे और बड़े ग्रुप में, फिर दोनों से मिला। मैंने उनको हंसते हुए ऐसे ही कहा, सब बातें करते करते, वो विषय नहीं है आज का, परंतु दूसरी बात कहूँगा। मैंने कहा कि हिंदुस्तान में पहली चर्च कम्युनिटी ईसाई
व्यापारी के रूप में ट्रावनकोर इस पर सी पोर्ट पर ही लगे थे। वो आए तो ट्रावनकोर का जो उस समय महाराजा था, उसने उनको अतिथि देवो भव के रूप में चर्च बनाने के लिए जगह ही नहीं दी, चर्च बनाने के लिए धन भी दिया, और कॉलोनी बसाने के लिए कॉलोनी की जमीन उनसे मार्क करवा के डेवलप की। उन्होंने कहा ये मेरा राजधर्म है, क्योंकि सनातन ही मानवता है और मानवता ही सनातन है, ये ठीक समझ वही। और उसके 250-300 साल बाद जब पहला इस्लाम मतावलंबी जहाज आया, जहाज तो नहीं कहना चाहिए उसमें की नौकाएं थी, वो आए और नौकाओं का बेड़ा आया, तो उनको भी उस समय के ट्रावनकोर के हिंदू राजा ने, सनातनी राजा ने मस्जिद भी बना कर दी और उसकी है। और मैंने कहा आप देश में मंदिर गिराने में लग गए, आपको तो थैंकफुल होना चाहिए था मंदिर वालों का, ये काहे को धंधा किया। और आज तो कम से कम कह दो कि धन्यवाद है। अगर ट्रावनकोर के महाराजा ने ये 2 बस्तियां और 2 स्थान पूजा स्थल नहीं बनाए होते तो हिंदुस्तान के अंदर चर्च की और इस्लाम की एंट्री नहीं होती भाई जी। और इसलिए उन्होंने विनाश किया, तो भी हमने रास्ते में पड़ी हुई, इसलिए हम जब अयोध्या चले थे श्री राम का नाम लेकर, तो हमारे पास हम रास्ते के अंदर इतने पूजा स्थल आए धर्मों के, हम चाहते तो विनाश कर सकते, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी, पर हम विनाश सोचते ही नहीं, तो करेंगे कैसे? सोचेंगे तो करेंगे, और नहीं तो कैसे? अयोध्या में सब जानते हैं कि अयोध्या जो फैजाबाद पहले कहलाने लग गया था, उसकी सारी परिधि के अंदर 22 मस्जिदें हैं उसकी परिधि के अंदर 13 दरगाहें भी, सर्वेड। किसी को किसी ने गलती से भी छुआ नहीं। अगर आक्रोश एंटी मुस्लिम होता तो फिर क्या होता, एंटी इस्लाम होता तो क्या होता? सिर्फ न्याय प्राप्ति का आक्रोश था, अन्याय से मुक्ति थी, अत्याचार से मुक्ति थी। इसलिए हम पहले ऐसे नहीं थे, हम आज भी इसी तरह के। अगर आक्रोश को कोई कहता है ये एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम था, तो सर्वदा एनालिसिस उसका योग्य है कि अयोग्य है, उचित है कि अनुचित है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने लाखों लाख मुसलमान से इंटरेक्ट किया, मैंने लाखों लाख ईसाइयों से इंटरेक्ट किया, जो सत्य और सही है उसका साक्षात्कार उनको क्यों नहीं होना चाहिए? हमने उनकी निंदा नहीं की, जैसा राजपूत जी बोल रहे थे, सबका सम्मान और सबके मूल तत्वों को बताना, हमने उनका सम्मान ही किया, परंतु वो कोई भी आरोप लगाकर और वह उन सिद्धांतों का अपमान करे, ये उनको सोचना चाहिए, व्हाई दे आर डूइंग रॉन्ग, वो गलत क्यों करते, वो खराब क्यों करते। इसलिए मुझे जम्मू कश्मीर की एक घटना स्मरण आती है इस समय के टॉपिक के साथ, ऐसे तो बहुत घटना है। उधमपुर में हॉस्पिटल के अंदर एक सेवा कार्य शुरू करना था। इकबाल खंडे जो बाद में चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर लद्दाख के हुए, वो वहाँ डीएम थे, मेरी एक दोस्ती थी ऐसे, जबकि हमारी जन्म कुंडलियाँ नहीं मिलती थी, टेवड़े नहीं मिलते थे, पर दोस्ती थी। तो मैंने कहा हमारी इच्छा है कि आप अध्यक्षता करें कार्यक्रम, जब मैं आऊँगा। मुझे चारों तरफ के वातावरण में ये लगा कि कहीं इनकी नौकरी और प्रमोशनों का संकट न करवा जाए, इसलिए मैंने फोन किया, उस समय मोबाइल नहीं होता था, मैं उधमपुर आया था, मैंने फोन करके कहा ऐसा तो नहीं है कल आपकी हैरासमेंट हो, हम ये नहीं चाहेंगे कि आपकी हैरासमेंट हो, वो दिलेरी किस लिए दिखानी है, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं, अगर आप नहीं भी आना चाहेंगे तो नहीं आइए। तो नहीं नहीं, आई हैव टॉक, मैं जाऊँगा, मेरी सरकारी बात होगी तो मैं रहूँगा। वो आए, आज जितने मरीज आते हैं उनके लिए तो सरकार केयर करते हैं, मरीजों के जो अटेंडेंट आते हैं उनकी भी केयर की जाए, और मरीज के पास जो कुछ बहुत एक्स्ट्रा चीज होती है जिसकी रोज जरूरत नहीं पड़ती, उसमें भी मरीज को मदद दी जाए। शायद हेल्पिंग सेंटर, कंबल मिलेगा, थर्मामीटर मिलेगा, पेशाब का बर्तन मिलेगा, ऐसी सब चीजें।
जब वो बोल चुके और बाकी भी बोल चुके तो उन्होंने एक चिट मुझे खड़े होते पकड़ा दी। मुसलमान के बारे में आपका आरएसएस का नजरिया क्या है? बड़ा स्पेसिफिक था, पर वो लागू आप सब पर कर सकते हैं। मैंने कहा ये उत्तर मुझे अकेले में आपको देना है कि सबके सामने प्रश्न पढ़ दूं और सार्वजनिक उत्तर दूं? उन्होंने कहा आप सबके सामने पढ़ सकते हैं। मैंने वो पंक्तियां पढ़ दी जो बोली है और उत्तर भी मैंने सार्वजनिक दिया। मैंने कहा कि समाज मार्केटिंग होती है, वस्तुओं की मार्केटिंग होती है, जानवरों की मार्केटिंग होती है, चीज़ों सब्जियों की, फ्रूट की होती है, सबसे लोग देते हैं, खरीदते हैं, लेते हैं। मनुष्यों की मंडी भी लगती है, ऐसा हमने सुना था, वो गुलामों के रूप में। आज तो नहीं, दुनिया के अंदर वो पाप और अनर्थ खत्म हो गया, पर ऐसा इतिहास में सुना, फोटो भी देखी, पढ़ा भी है और उसके अत्याचार भी सुने हैं। परंतु आज लोकतंत्र के जमाने की भी मंडी लगती है, धार्मिक सत्संग होते हैं, वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, सामाजिक होते हैं, राजनीतिक होते हैं। तो राजनीतिक मंडी में थोड़ा फर्क है। राजनीतिक मंडी में जब लोग इकट्ठे होते हैं तो नेता ये समझते हैं ये वोटर है, और उसकी वोट लेने के लिए वो कीमतें बोलता है। तो मुसलमान जब से है भारत की आजादी के लोकतंत्र में, वह वोट के चुनाव की मंडी में वोटर के रूप में जाता है और वहाँ कीमतें लगती हैं। जो बढ़िया कीमत लगाए, अच्छी कीमत लगाए, उसके हाथ बिक जाता है। फिर नेता और पार्टी ये कहता है एहसान किस बात का है, तुझे खरीदा भाई, मुफ्त में थोड़ी लिया है जो एहसान समझूंगा। इसलिए 5.5 साल 4.5 साल वो एहसान मुक्त रहता है और अगली बार की तैयारी करता है कीमत कौन सी देनी है। तो आप लोग वोट की मंडी में एक वोटर के रूप में खरीदे और बेचे जाते हैं। जो खरीदे और बेचे जाते हैं उनका कोई सम्मान नहीं रहता और उनका भविष्य भी नहीं रहता। आरएसएस ये समझता है कि आप हिंदुस्तानी, आप इंसान हैं, आप मजहब से मुसलमान हैं, इसलिए हमें आपकी खरीद फरोख्त करने की जरूरत नहीं है और इसलिए बीए हिंदुस्तानी, बीए गुड हिंदुस्तानी। तो हमारी अप्रोच ये है, उनकी अप्रोच ये है, फैसला आपको करना कि आपको बिकाऊ माल बनकर कितने साल जीना है और स्वाभिमानी हिंदुस्तानी बनकर कितने साल जीना है। मैंने उसको कोट भी किया, इसलिए पर इसमें लड़ाई नहीं मेरे साथ चली, जो हमने किसी के अपमान करने के लिए भाषा का प्रयोग नहीं किया। उसका सम्मान करते हुए हमने उसके विवेक को जागृत करने का प्रयत्न किया, लाख से सम्मान किया। मैंने इसलिए ईसाइयों के आर्कबिशपों के सम्मेलन में भी केरल में प्रश्न किया था, दिल्ली में, और मैंने मौलाना, इमाम, मौलवी, मुफ्तियों के, मैं तमिलनाडु के अंदर और दिल्ली में भी कार्यक्रम में किया था। और प्रश्न ये किया था कि आप सबको सपना कभी अंग्रेजी, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच, कैनेडियन, रोमन में आया? और उनसे पूछा था कभी अरबी में, तुर्की में, लेबनानी में, फिलिस्तीनी में, ईरानी में सपना आया? उनका नहीं साहब, तमिल में आता है या हिंदुस्तानी में आता है, मलयाली में आता है या हिंदुस्तानी में आता है। हम कितनी अंग्रेजी बोलते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी अंग्रेजी का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि पढ़ाई तो अंग्रेजी में ही हुई। बड़े हिंदी में हुए, हिंदुत्व के रूप में हुए, नो प्रॉब्लम। परंतु यहाँ बैठा हुआ एक आदमी कहते पूरी जिंदगी में अंग्रेजी, लैटिन में, अरबी, तुर्की में कभी सपना आया? आप 8 घंटे अंग्रेजी बोलते तभी सपना आपको। अब इस ड्रीम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कौन है, या इस ड्रीम और इस यूनिवर्सिटी का सीईओ कौन है इंडस्ट्री का? ईश्वर एकमात्र। तो उसने हमें आइडेंटिटी दी है, ड्रीम आइडेंटिटी। डीएनए में ड्रीम आइडेंटिटी है। हम सब हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। मालिक के इस सत्य को जिस दिन समझेंगे तनाव मुक्त हो जाएंगे।
ने जब कहा तो मेरी जो चर्चाएं होती रही उनसे, हमने कहा वी स्टैंड विद दैट कॉमन डीएनए। डी मीन्स ड्रीम एंड फेस आइडेंटिटी। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कोई चेहरे से कह दे कि वो ब्रिटिश है, कोई नहीं कह सकता। लोगों ने पहले दिन से लिखा, जिस दिन वो कंपटीशन में आया, भारत मूल का। कमला हैरिस के लिए भी लिखा। आज उस पार्लियामेंट की फोटो देखेंगे तो तुरंत लगेगा एक नॉन ब्रिटिश, इज आल्सो नॉन अमेरिकन। तो अपनी आइडेंटिटी को स्वाभिमान से जीना, अहंकार मुक्त जीना। विवेकानंद जी तो विश्व के श्रेष्ठतम इंसान हो गए, ऋषि सुनक दिया। इंग्लैंड ने तो दुनिया में अत्याचार करे, करोड़ों के कत्ल किए, तो शासक बना। हमने तो जिसको न्यूनतम हिंसा कहते हैं, गाली देना या गुस्से में देखना, हमने तो इतनी भी नहीं की, हम इंग्लैंड के रूलर हो गए। वैल्यू स्पीक्स। हो सकता है मेरे और आपके जाने तक 47 से पहले पाकिस्तान नहीं था, वो बेचारा अपने आप टूट रहा है। मैं और आप तो सहानुभूति कर सकते हैं, भाई टूटना चाहते हो तो जरा जल्दी टूट जाओ, दुनिया में संकट कम हो जाएगा। रहना है तो ठीक से रहो ना, सीमा पर भी और अंदर भी। अब उसने भाग्य में नहीं लिखवाया कि उसका जन्म ही उत्पात में से हो। अब भाग्य लिखा ही नहीं गया, अल्लाह ने नहीं लिखा तो क्या कर लो। तो इसलिए आज हमें जरूरत है उन चीजों के अभ्यास करने की जो हमारा विवेक भी दिखाएं और विश्व को भी विवेक देने वाला मार्ग दिखाएं। क्योंकि वी आर द ओनली गारंटर। किसी के भी विकास ने पीस नहीं दिया है।